कबीर गायकी के लिए मुझे आज भी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में अवसर मिला है गाने का। मैं पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब जो हमारे कबीर पंथ के वंशाचार गुरु हैं यहाँ दामाखेड़ा में, हुँ। उनके साथ पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण किया कबीर गायन के लिए। तो कबीर भजन हम सुगम संगीत में भी प्रस्तुत किए और हम छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार हैं, तो हम उनसे लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में भी कबीर के भजन वाणियों को सुनने का इच्छा रखते हैं। तो मैं दोनों भाषा में, हम दोनों जी। सुगम संगीत में भी कबीर गायन। नमस्कार, सीजीएनएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ लोक कला के वरिष्ठ लोक गायक और लोक गायिका नवलदास मानिकपुरी और अनसुईया मानिकपुरी जी। स्वागत है सर, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमें बताइए, आप काफ़ी समय से लोक गायन के क्षेत्र में हैं, आप भी काफ़ी समय से हैं। दोनों की शुरुआत कैसे हुई, पृष्ठभूमि कैसे रही और दोनों एक साथ कैसे आए आप लोग कला के क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में हम लोग अब कलाकार हैं, तो भगवान ने हम लोगों को मैंने रिश्ता बना के भेजा था ना। ऊपर से जोड़ी बन ऊपर के। से जोड़ी बना के भेजा था कि नवलदास बिलासपुर से आएगा दुर्ग, हाँ। और दुर्ग में मिल जाएगी अनसुईया। तो वो भेजा था, इसलिए मुझे बिलासपुर से और भिलाई भेजा, दुर्ग जिला जाओ नवलदास। और तो एक कलाकार से टकराए दूसरे कलाकार, वो तो संस्कार था ना, मंगनी में मांगे मया नहीं मिला वाला बात। हाँ। तो हम दोनों का मया ही मिल गया, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से दोनों का शादी हो गया और फिर आज तक बढ़िया कलाकारी कर रहे हैं 40-45 तो आप साल। लोगों की शुरुआत कैसे हुई, मतलब बचपन से लेके जो एक सफर था आप लोगों का? बचपन से तो मैं अपने गांव में जब था तभी से मैं 5-6 साल की उम्र से कलाकारी करता रहा हूँ। उसी में मेरा नाचा खड़े साज नाचा से हम शुरुआत की हैं, और ये भी अपने जब घर में 12-13 साल की उम्र से कलाकार थी। जी। ये खड़े साज क्या होता है? खड़े साज हमारे छत्तीसगढ़ का खड़े साज के बिना तो सब अधूरा है। वही जिसको खड़े साज नाचा बोलते हैं, गम्मत बोलते हैं। हाँ। खड़े साज ही से शुरुआत होता है। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत जो है उसमें छैला नाच बने, स्टेज में डांस करने वाले नाचते हैं ना। हाँ। और साज मंडली जो होता है वो गाते रहते हैं और आगे आगे नाचते हैं। अब इधर होता नहीं है, आप तो उसको देखे नहीं होंगे, जी। और इधर भी बंद है। उसको बोलते हैं खड़े साज नाचा। बड़े बड़े कलाकार आज खड़े साज नाचा के नाम से, आपको दुर्ग जिला में बताऊं, दाऊ मंदराजी, जिनका सम्मान संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है, जी। वो नाचा के बहुत बड़े मर्मज्ञ रहे। तो ये खड़े साज होता है, खड़े साज। हाँ, जैसे अभी नाटक का कार्यक्रम होता है कहीं पर, हम्म। तो वो नाच वाले लोग, वादक लोग बैठे रहते हैं और नाचने वाले लोग नाचते हैं। तो उस समय वादक को खुद बांध के, खड़े होके बांध के नाचते थे। खड़े साज नाचा। तो आप लोगों ने जैसे शुरुआत की, आप लोगों की घर से पहले से कोई इस क्षेत्र में थे या आप लोग पहले हैं? जी, मेरे पिताजी मतलब खड़े साज नाचा के बहुत प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय सहोरन दास मानिकपुरी जी, और वही मेरे गुरु हैं। मैं उनके ही साथ। अच्छा, पहले क्या होता था, आज भी वो माने प्रथा है, गांव गांव में रामधुन, सुबेरे रामधुनी करते हैं, प्रभात फेरी। हाँ। है ना, हर गांव में अभी हमारे छत्तीसगढ़ में, और अभी वो चलागत है। तो हमारे गांव में भी रामधुनी करते थे, प्रभात फेरी। तो हमारे घर में ही तबला माने मंजीरा, मृदंग उस समय सब पड़ा रहता था। तो मैं भी बचपने से मंजीरा बजा के नाचना शुरू किया था पिताजी के साथ, 5-6 साल की उम्र से। फिर संगीत में फिर हो गया। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप वरिष्ठ कबीर पंथ के कबीर भजन के गायक हैं। आप राष्ट्रीय स्तर के भी इसके कलाकार हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं सबसे पहले तो मैं लोक कलाकार हूँ। लोक कलाकार के नाम से मुझे प्रसिद्धि मिली है, और मैं कबीर गायक हूँ। कबीर गायक के नाम से भी मुझे उतनी प्रसिद्धि। कबीर गायक इसलिए कि मैं जन्मजात कबीर के घर में पैदा हुआ हूँ। हमारी पैनिका जाति जो है ये कबीर के ही जाति है। वैसे कबीर सब तो उनका जाति नहीं है। कबीर को मैंने मानने वाले तो सर्व सब धर्म के हैं। मैंने कबीर तो किसी को जात वो नहीं किया। तो हमारे जाति, पैनिका जाति जो है वो कबीर को वो करते हैं। तो मैं कबीर गायक हूँ। तो कबीर गायकी के लिए मुझे आज भी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में अवसर मिला है गाने का। मैं पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब जो हमारे कबीर पंथ के वंशाचार गुरु हैं यहाँ दामाखेड़ा में,
उनके साथ पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण किया कबीर गायन के लिए। तो कबीर भजन हम सुगम संगीत में भी प्रस्तुत किए, और हम छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार हैं, तो हमसे लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में भी कबीर के भजन वाणियों को सुनने का इच्छा रखते हैं। तो मैं दोनों भाषा में, हम दोनों सुगम संगीत में भी कबीर गायन और लोक शैली में भी कबीर गायन के माने मंच आज तक हमारा चलता ही रहता है। तो हमारे दर्शकों को आप लोग एक हिंदी और एक छत्तीसगढ़ी कबीर गायन सुना जी दीजिए। बिल्कुल सुना देते हैं, और अच्छी बात है। कबीर का तो संदेश ही है जो समाज को एक अच्छे राह में चलने के लिए, उनका जीवन कबीर साहब का रहा है, मानवता के प्रतीक कहते हैं सदगुरु को। मैं उनका एक बहुत प्यारा सा भजन आपको सुना देता हूँ सदगुरु कबीर साहब का। हम भगवान को ढूंढने जाते हैं, और जबकि भगवान हमारे घट में, सिया राम मैं सब घट जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, है ना। तो उनका एक संदेश है सदगुरु कबीर साहब, कहाँ भटकते हो भगवान को खोजने के लिए, परमात्मा तुम्हारे हृदय में है। तो एक भजन है उनका, ओ मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे हो, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना एकांत निवास में, ना मैं कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग संन्यास में, मोको कहाँ कहाँ कहाँ, मुझे कहाँ ढूंढते हो, परमात्मा कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने हमको बताया कि परमात्मा को कहाँ ढूंढने जाते हो, तो तुम्हारे घट में है। मन का पर्दा खोलो, पट को खोलो, घूंघट के पट खोल रहे तो ही पिया मिलेंगे। आप लोग दोनों छत्तीसगढ़ी में भी कबीर गायन करते हैं, तो दोनों एक साथ एक हाँ भजन सुना दीजिए। हम मंच में गाते हैं कबीर, हिंदी भजन गाते हैं, और छत्तीसगढ़ी में तो मैं एक बहुत प्यारा सा, हम दोनों मिलकर सुना देते हैं एक बढ़िया सा भजन। कबीर साहब ये कैसा संत हैं जी, कबीर को तो सर्व समाज के लोग कबीर को मानते हैं। वो किसी जाति के बंधन में, इनके जात का हूँ, साहू समाज का हूँ, ऐसा कबीर नहीं है। वो सर्व समाज के लोग कबीर साहब को एक अच्छे संत के रूप में, जिनका जैसा मानना, हम उनको अपना भगवान मानते हैं, हम उनको अपना खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, वो ये अलग चीज है, अपनी अपनी भावना है। और सदगुरु कबीर साहब तो एक संत के रूप में सबको जगाने आए, हमारे परमात्मा है। तो हम उनका एक कबीर साहब एक ऐसे संत रहे हैं कि किसी को भी, मतलब चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, दोनों पंथ को, दोनों धर्मों को उन्होंने जहां देखा, बाय आडंबर देखा, जहां भी कुछ ऐसा दिखा उनको तो फट से वो बोलते थे। जहां कुछ गड़बड़ सड़बड़ दिखा उसको तुरंत बोल देते थे कबीर साहब। तो मैं एक भजन गाता हूँ, ये भजन को काफी सुनते हैं लोग, और हमारे दोनों समुदाय के लिए एक तो होता है बलि प्रथा और एक श्वेत पूजा। हमारे समाज में, मानव समाज में आज भी जस जो जवारा बोते हैं, बलि देते हैं, और कई लोग, हम लोग चौका आरती करने वाले होते हैं, तो श्वेत पूजा करते हैं। तो कबीर साहब ने एक भजन में गाया है, देखिए हम दोनों गायक बताते हैं। इसको मैं दूरदर्शन में भी गाया हूँ, और मंच में बहुत विशेष रूप से इसको सुनते हैं पब्लिक, क्योंकि इसमें सार तत्व छुपा है कबीर साहब की वाणी। भजन में वो कहते हैं कि संतो मानुष तन बौराना। अब देखिए लोक शैली में हम गाते हैं इसको, संतो मानुष तन बौराना जी, संतो मानुष तन बौराना, संतो मानुष तन बौराना जी, संतो मानुष तन बौराना, हे मानुष तन बौराना जी, संतो मानुष तन बौराना जी, संतो मानुष तन बौराना, संतो मानुष तन बौराना जी। कबीर साहब का कहना यह है कि देखिए, संतो मानुष तन के आचरण के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए शुरू करता हूं मैं। एक बकरी के बच्चा लावे ताही खिलावे दाना जी, ये बलि प्रथा के चलने वालों के लिए है। वो किसी को नहीं डरे हैं साहब कबीर। अटपट वाणी कबीर के, झटपट लखो न जाए, लखत लखत लग गए तो सब खटपट मिल जाए। कबीरा खड़े बाजार में है, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जहां वो अन्याय देखता था वहां बोलते थे, किसी को मित्रता नहीं न किसी को दुश्मनी। तो वो हमारी मानव जीवन में जो हम प्रथा चलते थे, अबाय आडंबर, उस पर कबीर साहब ने इस भजन को कहा कि हम बलि प्रथा करते हैं, देवी देवताओं के सामने में बकरा काटना,
मुर्गी को काटना, माने हम बोलते हैं कि हमारे से वो देवी देवता मांग रहे हैं, मुझे वहाँ बलि देना है देवी को, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, जबकि हाँ। ये गलत बात है। कबीर साहब इसका खंडन करते हैं। मानव को हमको जागना है। एक बकरी के बच्चा लावे ताही खिलावे दाना जी, और शीश काट धरनी धर देवे फिर मांगे बरदाना जी। देवी के सामने में उस बकरे को या मुर्गी को काट के और देवी से वरदान मांगते हैं कि मेरा घर परिवार बहुत सुखी से रहे, अच्छा से रहे। कितना गलत काम है ये। सही बात। और वो देवी माँ के नाम को बदनाम मत करो। कबीर साहब कहते हैं वो देवी जो माँ होते हैं वो देने वाले होते हैं भाई, किसी के प्राण को नहीं लेते। अगर उनको मांस भक्षण करना ही था तो अपनी मर्जी से किसी को भी, हाथी को शेर को नहीं खा लेते। वो इतना ही बड़ा बेचारा बकरा और मुर्गी भर क्यों उसको नजर में आता है? ऐसा है क्या? ये आडंबर है, पाखंड है। किसका खंडन किया? फिर देखिए उसमें वो कहते हैं कि घर ही में एक मनखे मर गए ताही देख घिनाना जी, जार फूक कोयला कर डारे या घट घाट नहाना जी। और दूसर बाहर से एक मुर्दा लावे तेल नून घी साना जी, ता मुर्दे की बनी रसोई और घर भर करत बखाना जी। संतो मानुष तन बोराना जी, संतो मानुष तन बोराना, संतो मानुष तन बोराना जी, संतो मानुष तन बोराना। ये सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि घर में ही एक मनखे मर गए ताही देख घिनाना। घर में मैं मर गया तो मुझे क्यों घृणा मान रहे हो? और बाहर से मुर्गा लाते, कितने दिन का मच्छी सड़ा पड़ा है उसको लाके। ये उनका कहने का मतलब है पाखंड से दूर हो कबीर साहब जी का। और हम काफी समय से कबीर साहब के भजनों को गा रहे हैं, 40-45 साल से। आपने अब तक कितने भजन गाए होंगे और कितनी फिल्मों में भी आपने काफ़ी फिल्मों में काम भी किया है और मंच भी किए हैं काफ़ी सारे, लगभग कितने कार्यक्रम आपने किए होंगे? कला के क्षेत्र में बाल्यकाल से तो जो कर रहे हैं अलग बात है। चेतना जागृत जैसे हम कला के शुरुआत में तो 50 साल तो हमको पार हो गया जी। संगीत में, मंच में। अब 42-43 साल से तो हम एक साथ ही कर रहे हैं। इसके पहले से मैं करता था नाचा में भी। तो 50 साल अब संगीत हमारा पार हो गया। और कबीर साहब के साखी दोहा मैं 250 साखी और मेरे स्वर में और मेरे संगीत में रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो वर्ल्ड मोहन सुंदरानी जी के वहाँ से यूट्यूब में चलता है। और कबीर के सैकड़ों भजन हम रिकॉर्ड किए हैं और मंच में भी गाते हैं। और कबीर साहब के ही मैं ऊपर फिल्म निर्माण करने की तैयारी में था, लेकिन नहीं हो पाया कुछ कारणवश। उसके लिए मैं कैलाश खेर जी को बॉलीवुड में और गवाया हूँ। मेरे साथ हम दोनों गाए हैं। मेरे संगीत में साधना सरगम जी और विनोद राठौर जी, सोनू कक्कड़ जी, और इनको गवाया हूँ मैं कबीर के भजन। तो फिल्मों में भी काम करने के लिए छत्तीसगढ़ी, अब यहाँ छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ी गीत लिखते हैं। मैं तो बहुत सारे 50% फिल्म में नवलदास मानिकपुरी के लिखे गीत है, छत्तीसगढ़ी गीत। संगीत तो कुछ फिल्मों में भी मेरा गीतकार के रूप में ही हूँ। अभी आप लोग ने बोला कि आप बॉलीवुड में भी काम किए। बॉलीवुड में लगभग कितने लोगों के साथ काम किया और किस तरह से, मतलब आपने क्या क्या काम किया? नहीं, बॉलीवुड की फिल्म में हम लोग काम नहीं किए हैं। बॉलीवुड में एक फिल्म मेरे मनीष मानिकपुरी द्वारा अलाप हिंदी फिल्म बनाया था, मैंने शूट किया गया था। हाँ। तो उसमें मैं एक रोल किया था और मेरे द्वारा एक लिखा गीत भी था उसमें। आइटम सॉन्ग लिखा था मैं हिंदी में अलाप फिल्म में। उसमें मनीष मानिकपुरी मेरा लड़का है, वो डायरेक्टर था। और मैं बॉलीवुड के कलाकारों को अपने संगीत में गवाया हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि कैलाश खेर जी जैसे गायक मेरे संगीत में और गीत गाए हैं। विनोद राठौर जी, साधना सरगम जी। उस गीत के बारे में कुछ बताइए, कैलाश खेर जी ने जो गाया है। कैलाश खेर जी जो हम दोनों जो गाए हैं, कबीर दर्शन फिल्म निर्माण करने की प्लानिंग थी मेरी और उस पर टाइटल सॉन्ग लिखा गया था। तो मैं उसका सुना देता हूँ 2 लाइन। हम दोनों गाए हैं अभी, वो दोनों के उसमें आवाज में वो गीत रिकॉर्ड हुआ है। हंस रही है वानियत और रो रही है जमीन, आदमी के खून का प्यासा हुआ है आदमी। ओ मेरे ईश्वर अल्लाह, ओ मेरे ईश्वर अल्लाह, भगवान खुदा, दीनों धर्म के नाम पे चलते यहाँ फरे भी धंधे, खुदा को धोखा देते हैं सब ये कुदरत के बंदे।
झूठ बोलते जहर घोलते दकियानुसी नारे, भाई भाई के हाथों में तैर रहे अंगारे, मचा हुआ है इंसानों के दिल में हाहाकार, अब तो आ जाओ ऊपर वाले लेकर के अवतार, मेरे ईश्वर अल्लाह, मेरे ईश्वर अल्लाह, तो मेरे ईश्वर अल्लाह, मेरे ईश्वर अल्लाह। ये गाने जो है कैलाश जी के आवाज में मुख्य है और उनके साथ मैं गाया हूँ। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इससे हट के अब आप लोग से ये सवाल करना चाहूंगी, जी। खास करके मैडम से। आप लोग इतने टाइम से एक साथ गाना गा रहे हैं, ऐसा होता है कि नोक झोंक, मतलब अचानक नोक झोंक में ही आप लोगों ने गाना बना दिया हो? हाँ, होता है, नोक झोंक में ही तो गाना बनता है। देखिए कैसे टाइप के, जरा बताइए। छत्तीसगढ़ी में जब तक नोक झोंक नहीं होता ना तो मजा भी नहीं आता। नोक झोंक में आत्मीयता है, माने छत्तीसगढ़ी मंच में जो नोक झोंक होता है ना, हाँ। उसमें प्रेम का वो है, हाँ। झगड़ा लड़ाई नहीं प्रेम है। का नहीं प्रतीक मैं ही झगड़ा झलकता है लड़ाई के हाँ, बीच तो- में गाना बनने की बात नहीं कर वो रहे हैं। बनता है ना। अब देखिए, मैं कल ही एक गाना मैं रिकॉर्ड किया हूँ, ये हमारे कम से कम 40 साल के हमारी मंच का गीत है, जी। जिसको मैं अभी हंस जन पगली फंस जावी फिल्म के निर्माता के लिए उस हाँ। गाने को रिकॉर्ड किया हूँ कल। तो हम ये दोनों गाते थे। हम्म। देखिए वो गाना कैसे है बताते हैं। ये श्रृंगार करके निकल रही है, हाँ। और गांव की लड़की है ये, और मैं गांव का लड़का हूँ, तो मैं इसको छेड़ रहा हूँ। जी। अभी छेड़ू? छेड़ दो। ये गाने की बात है। तो ये गाना मंच में मजा आता है। तो देखिए क्या बताते हैं। चटक मटक बन ठन के झैनिक लेकर खोर, अरे चटक मटक बन ठन के झैनिक लेकर खोर, गड़ जाते नैना मोर, गड़ जाते नैना मोर, गड़ जाते नैना मोर, गड़ जाते नैना मोर। अब ये बोलती है, देखो। नैना हवे बाकी टूरा, नैना हवे बाकी टूरा, मन है करिया चोर, अन देखना टूरा तोर, अन देखना टूरा तोर, अन देखना टूरा तोर, अन देखना टूरा ये इस तोर। टाइप से मैंने नोक झोंक वाले गाना गाते हैं मंच में। आप लोगों की लव मैरिज है, तो शुरुआत में आपने ऐसा कुछ किया हो कि मैम ने टालने के लिए ऐसा कुछ गाना गाया हो? नहीं, ऐसा तो मौका ही नहीं आया। हम लवे नहीं करें मैडम, अरेंज करें सीधा। नहीं, एक साथ आप लोगों ने काम किया, उसके बाद आप लोगों की शादी हुई। हाँ, इस शादी हुई। जो हम लोग भजन गाते थे मानस में, मानस तो आज भी गाते हैं, रामचरित्र मानस, और दोनों गाते थे। तो हमारे गुरु महाराज जो हैं, वो हम दोनों को आशीर्वाद दिए कि तुम दोनों, मैंने दोनों का शादी करेंगे हम। हाँ। ऐसा हुआ है हम लोगों का शादी। और उसमें ऐसा नहीं कि मैं इनको मैंने मांगने जाऊं तो ये नहीं इनकार कर, ऐसा कुछ नहीं। गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हम दोनों के ऊपर गुरु की आशीर्वाद रहे तो और क्या है। बस उन्होंने अरेंज हाँ, कर दिया, अरेंज हाँ। मैरिज हो गई। भाई बस गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, है ना। बलिहारी गुरु आपको मोहि गोविंद दियो मिलाए। जी। अब गुरु की कृपा से भगवान मिल जाते हैं, तो हमको भी मिल गई ना। जी। ये है। अब बात करते हैं आपके किताबों के बारे में। मैंने सुना आपकी किताबें भी आई हुई हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। छत्तीसगढ़ी गीत मैंने रचना किया है, बहुत सारे गीतों की रचना है। तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ शासन के राजभाषा आयोग है जी। राजभाषा आयोग के से मेरे 4 पुस्तक प्रकाशन किया गया है। एक है धान के कटोरा। राजभाषा आयोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि मेरे लेख को पुस्तक में और प्रकाशित कर और धरोहर के रूप में रखे हैं। जी। और एक है धान कटोरा, और दूसरा है माटी के चोला। धान कटोरा में 100 गीत हैं मेरे छत्तीसगढ़ी में, और माटी के चोला में 50 गीत है। उसमें काया खंडी गीत है, जिसको चेतावनी भजन बोलते हैं। पचरतन काया लबैहा बिरथा झन गवाना रे, पाए हस बड़ भाग मयला मुश्किल है पाना रे, मुश्किल है पाना रे। पचरतन काया लबैहा बिरथा झन गवाना रे। ये चेतावनी भजन छत्तीसगढ़ी में। हम इसको मानस रामायण में भी गाते हैं, ग्रंथ में भी गाते हैं। तो माटी के चोला के नाम से 50 गाने उसमें, वो भी प्रकाशित राजभाषा से हुआ है। और एक हुआ है कहना लमान, उसमें
साखी मेरे द्वारा लिखा गया 500 साखी मैं लिखा हूँ छत्तीसगढ़ी में, टीका जी। सहित, जैसे रामायण लिखा जाता है। और वो किसी पुस्तक से लेना देना नहीं, मिलता जुलता नहीं है। जो वो समाज में क्या हो रहा है मैं उसको लिखा हूँ, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये है। उसका भी पुस्तक प्रकाशन मैंने राजभाषा से अभी एक मेरा और पुस्तक प्रकाशन हो ही रहे, राम सुमरले जी दोहा का ही। और उस राम सुमरले को हम गाएंगे, 2 लाइन सुना देता हूँ अगर कहें तो। जी बिल्कुल। तैमूर कहना लमान भाई राम सुमरले, छोड़ दे गर्भ गुमान भाई राम सुमरले। राम के बिना तो काज कुछ होना नहीं है। वैसे भी हमारा छत्तीसगढ़ भगवान राम के मामा गांव है ना, जी तो मैं उसी को लेकर के पूरा लिखा हूँ। उसमें 275 साखी है। तैमूर कहना लमान भाई राम सुमरले, छोड़ दे गर्भ गुमान भाई राम सुमरले, जाना ही तोला स्वर्ग धाम ता कर मन मा बैराग, नरक जाए के धंधल कर दे मन ले बिल्कुल त्याग, तैमूर कहना लमान। इस टाइप से है पूरा। और इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, गाएंगे पूरा सब। अब टाइम हो चुका है जाने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको, आप लोग जैसे आप छत्तीसगढ़ लोक कलाकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफ़ी सारे कलाकारों को लेकर काम कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें सिखाते हैं या बताते हैं कि कैसे काम होना चाहिए, उसके बारे में ज़रा बताइए। छत्तीसगढ़ कलाकार विकास संघ के प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। इसमें इस संगठन का मतलब ये होता है कि ये एक घर बनाते हैं और उस घर में घर के परिवार जो बिखरे हुए रहते हैं उसको एक घर में लाना, एक परिवार में लाना। और संगठन का मतलब होता है जैसे हम कलाकार हैं, आज तक आप कहीं जहां पर भी देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार उपेक्षित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। जी और हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि भाई हम कलाकारों के प्रति भी उनको बढ़िया से व्यवस्था किया जाए। तो इसलिए संगठन में 25 साल से संचालित कर रहा हूँ, कलाकारों को एक मंच में लाने का और कलाकारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का और कलाकारों को सही मान सम्मान मिले, ये मेरी भावना है। उसमें मैं नारा भी है मेरा, नवलदास मानिकपुरी के हवा यही अरमान, छत्तीसगढ़ के कलाकार ला मिले मान सम्मान। जी तो मैं सभी कलाकारों को जो गांव में हैं, छोटे बड़े कलाकार, कई लोगों को मंच नहीं मिलता और हम कलाकारों के जो अधिकार है वहाँ उनको दूसरे लोग छीन लेते, ठेकेदार बन जाते हैं। उनको डायरेक्ट कलाकारों को मिलना चाहिए। शासन से हम मांग करते हैं, हमारा अन्य लोगों को जैसे सुविधा है नौकरी पाने वालों को, उसी कलाकारों को भी सुविधा। इसलिए संगठित होकर, एक जने की बात को कौन सुनेगा, सही तो संगठित होकर के सब अपनी बात को रखते हैं। और कलाकार वैसे भी भोले भाले होते हैं, उनको लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं है, हाथ जोड़ के मांगते हैं। अब हाथ जोड़ के आप हम मांगेंगे तो सुनेगा, सरकार सुनेगा। इसलिए संगठन में मेरा प्रयास है। आपके इस संगठन में मैडम का किस तरह से योगदान है, आप भी ज़रा बताइए। और हाँ आप भी बिल्कुल। किस मेरा तरह से? एकदम बस वही साथ में रहती हूँ, कलाकारों को इकट्ठा करते हैं, जो भी बातचीत होता है, जो नहीं समझते हैं उनको समझाती हूँ किस तरह कि से? कलाकारों के बीच में रहना, कलाकारों को संगठित ऐसा एक साथ रहेंगे तो हम कुछ भी काम करेंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। और अकेले यदि हम काम करने के लिए जाते हैं तो हमारा काम नहीं होगा, 4 मिल के जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, पहले के कलाकारों और अभी के कलाकारों में किस तरह से फ़र्क है, कैसे काम में फ़र्क आता है, आप लोगों को मैनेज करने में दिक्कत होती है या नहीं? नहीं नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो कलाकार, नाम ही कलाकार है। कलाकार का छोटा बड़ा रूप है ही नहीं, वो अपनी योग्यता है। मैं कितना पढ़ाई किया हूँ, मैं कितना क्या हूँ, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं कलाकार को छोटा बड़ा नहीं मानता। उसमें नाम ही है ना कलाकार, बस चाहे वो को। तो पहले जो कलाकारी होता था और पहले के कलाकार थे उसमें समर्पण की भावना थी अपनी कला और संस्कृति के लिए। आज भी, आज जो हम चल रहे हैं, यानी पहले जो हम कलाकारी करते थे उसमें सभी कलाकार समर्पित भावना से करते थे। और स्वार्थ तो है, किसी भी प्रकार बिना स्वार्थ का काम नहीं होगा, पेट जरूरी है कलाकारों का। लेकिन आज पूर्ण रूप से हम संस्कृति को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, व्यवसाय के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हमको ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आज वो कलाकार काम नहीं कर रहे हैं, सभी कलाकार कर रहे हैं, लेकिन व्यवसाय ज़्यादा आगे है और यहाँ के संस्कृति के प्रति उतना ज़्यादा लोग नहीं सोच पा रहे हैं। जैसे तीजन बाई जी हमारे छत्तीसगढ़ भारत देश की शान है और अभी स्वस्थ भी हैं, उनकी स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो परमात्मा की कृपा से।
देवादास जी बंजारे, देश विदेश में पंथी गुरु घासीदास की उन्होंने भजन को गा करके देश विदेश में एक मानर बजाकर, जी। तीजन बाई जी, डॉक्टर तीजन बाई पद्म श्री, हम हम्म, उनके चरण वंदन करते हैं। उन्होंने एक तमूरा लेकर के पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, तो उनके जैसे हमारे जो अभी के कलाकार हैं उनसे सीख हम लें, हम उनसे शिक्षा लेकर के और यहाँ के कल्चर को देश विदेश में बढ़ाएं, ये काम करें। और सभी कलाकारों से मेरा निवेदन भी है, पैसा तो कमाना जरूरी है, भूखे भजन न होए गोपाला, रही लो लेकिन अपना कंठी माला। कंठी माला, लेकिन हमारी मान मर्यादा, हमारी संस्कृति के ऊपर हमको ज्यादा ध्यान देना है और उसको बचाना है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत बढ़िया। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। अब हमारी बातों को यहीं विराम देते हैं, लेकिन मैं जाते जाते आप लोगों से, हमारे दर्शकों को कुछ सुनवाना चाहूँगी। कुछ अच्छा सा भजन सुना दीजिए और हमारे दर्शकों से विदा ले लीजिए इसी तरह। चलिए मैं बहुत बढ़िया सा एक कबीर साहब के भजन सुना देते हैं, है ना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व की बनाए पिंजड़ा, पांच तत्व की बनाए पिंजड़ा, तामे बोले मोर मैना, तामे बोले हो मोर मैना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। आत्मा से आत्मा मिला करके सब मगन रहिए, एक दूसरे से प्रेम बांटते रहिए। सदगुरु कबीर साहब का यही कहना है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आप सबसे मेरा निवेदन है, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने हमको दोनों पति पत्नी को फिर वही 25 साल के जैसे आप लोग प्रस्तुत कर दिए। मैं बहुत अच्छा गदगद हूँ और इस तरह से बार बार हमको आप मौका देते रहेंगे और हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। अब मैं भी विदा लेती हूँ आपसे। तो साथियों, ये थे नवलदास मानिकपुरी और अनसुईया मानिकपुरी जी, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायक और लोक गायिका हैं। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।